अरे रे रे, क्या ठंड है। उई उई उई, ये आग न हो तो पता नहीं क्या होगा। अरे बहू, सुन रही है? कुछ खाने को बना है तो खाने को दे दे। अरे मिनी, कुछ खाने को है क्या? खाने को तो बस ये चावल ही है, घर में कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कल ही कहा था, लेकिन अरे मैं क्या करूं? गुड़ बेचने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुड़ बिकता ही नहीं है। मैं अपने गुड़ में कुछ मिलाता नहीं हूं, इसलिए रंग थोड़ा अजीब है। बाबा, मुझे ठंड लग रही है। आप लोगों ने तो शॉल ओढ़ रखा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा ठहर जा, ये ले, ये मेरा शॉल, तू पहन ले। अरे ये क्या, तुम कैसे जाओगे? ऐसे ही जाओगे तुम? हाँ, मैं चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो मिनी। मुझे उतनी ठंड लगती भी नहीं है। ये तो छोटी बच्ची है ना, इसे ठंड लगेगी। पता नहीं ऊपर वाला हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। इतने सारे दुख हमें ही क्यों? घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, गुड़ नहीं बिक रहे। तुम भी क्यों नहीं ऐसा करते हो कि जो रसायन मिलाते हैं कालू भैया, वही तुम भी मिलाया करो। अरे उसका गुड़ बिकता है, ये बात तो सच है, लेकिन गलत तो गलत है ना मिनी। देखो, वो जो मिलाता है, उस मिलावटी गुड़ के खाने से बहुत सारे पंछी बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं भी ऐसा ही करने लगूं तो ऊपर वाला क्या सोचेगा? ये बात तो है, लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो, मुझे गुड़ लेकर जाने दो। जाता हूँ जल्दी जल्दी और फिर बेच कर आता हूँ। ठंड तो है। अरे कोई मेरी मदद करो, बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। क्या बात है बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? भूख लग गई है, जा नहीं पा रहा हूँ। लगता है जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है। क्या मुझे थोड़ा सा गुड़ दोगे अपना? काका, क्यों नहीं, ये लो, ये गुड़ खाओ। आप गुड़ खाओगे, शरीर में गर्माहट लगेगी, और गर्माहट लगेगी तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं इसे खाता हूँ। तुम्हारे गुड़ में स्वाद बहुत है, अच्छा है ये गुड़। काका, तुम्हें तो अच्छा लगा, लेकिन गांव वालों को अच्छा नहीं लगता है ना। ये मैं इसमें कुछ मिलाता नहीं हूँ, तो रंग इसका थोड़ा भूरा भूरा है, इस वजह से गांव वाले बहुत कम खरीदते हैं। क्या करूँ? मैं ऊपर वाले से बोलूंगा, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये 2 हांडियां अब तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। तुम्हारे गुड़ में ऐसा स्वाद होगा कि दुनिया जरूर खरीदेगी। मैं तो यही चाहता हूँ, तुम अगर कुछ और चाहते हो तो बोलो। अरे बाबा, कोई बात नहीं है, आपने इतनी अच्छी बातें कह दी, वही बहुत है। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले से आपने मेरे लिए मांगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, कैसे हो कालू भाई? ठीक हो? ये तुम बार बार क्यों आ जाते हो? तुम्हारा काला गुड़ तो कोई खरीदता है नहीं, फिर भी तुम बार बार आ जाते हो। अरे भाई,
बार बार नहीं आऊंगा तो क्या करूंगा? बेचना तो है ना, घर तो चलाना है ना। अरे भैया मंटू, महक तो अच्छी आ रही है भाई। क्या ये गुड़ तो लग रहा है अच्छा ही है। कैसे दिया भाई? तुम्हें जितना लेना हो भैया ले लो, जो मर्जी होगी वो दे देना। वैसे तो 100% है। अरे हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा चखाओ तो भाई। अरे इसके गुड़ कहाँ से अच्छे लगेंगे? इसके गुड़ तो बेकार होते हैं, काले काले गुड़ है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? ये लो। क्या स्वाद है। अरे वाह, मैंने तो ऐसा गुड़ कभी नहीं खाया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तो जरा मैं, कौन सा गुड़ है? इसका काले गुड़ में इतना स्वाद थोड़ी आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? अरे देखो मैं भी खाकर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तूने जरूर कुछ किया है। क्या बात है कालू भाई, कैसा लगा बोलो तो सही। अच्छा दो, मैं जरा चख के देखता हूँ। अरे वाह, इस गुड़ का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। मंटू भाई, मुझे तो 5 केजी दे दो भाई। अरे मुझे भी दे दो। अरे भैया मुझे भी दे दो, मैं अपनी बेटी के ससुराल भेजूंगा, वहाँ पर मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया गुड़। मंटू भैया, कल ना ज्यादा लाना, मैं जरा अपने रिश्तेदारों को भेजूंगा। हाँ भाई, कल ज्यादा लाना। ये कैसे हो सकता है? इसके तो हाथों हाथ बिक रहे हैं गुड़। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे गुड़ तो आज बिके ही नहीं। 2-2 डाली लेकर बैठा हूँ, एक भी नहीं बिका। अरे ये तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए? क्या हुआ, गुड़ नहीं बिका क्या? अरे नहीं मिनी, ये देखो आज मैंने कितने पैसे कमाए हैं। सारा का सारा गुड़ बिक गया। अब मजा आ गया। ये लो, ये देखो। अरे ये थैली तो बहुत भारी है, इसमें तो लगता है बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, सारा गुड़ भी बिक गया है और कल लोगों ने कहा है और गुड़ लाने को। मुझे तो लगता है अब ऊपर वाले ने हमारे ऊपर देखना शुरू किया है। उस बूढ़े बाबा ने कहा था तुम्हें अब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। किस बूढ़े बाबा ने कहा था? अरे मैं इधर से जब जा रहा था, पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बत्तख बैठा हुआ था और उसे भूख लगी थी, तो मैंने अपना गुड़ उसे दे दिया था। उसके बाद उसने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था और आज देखो मुझे उसका फायदा भी नजर आ रहा है। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन याद रखना एक चीज, पैसे जब आते हैं तो अहंकार भी आता है साथ में। अगर तुम अहंकार करोगे तो ऊपर वाले ने जो दिया है वो उसे वापस भी ले लेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे बाबा, आज तो मेरे लिए अच्छा खाना लाओ ना, आज तो बहुत सारे पैसे आए हैं। अरे रे, कहाँ से लाए ये पैसे? चोरी वोरी तो नहीं किया ना मंटू तूने? अम्मा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चोरी कर सकता हूँ? हाँ, तुमने मुझे कभी ऐसी चीजें नहीं सिखाई है कि मैं चोरी करूँ। चोरी से विश्वास खत्म होता है और विश्वास से कभी कोई अपने आप को ऊंची गर्दन करके नहीं रख सकता है।
मैं इस गांव में ऊंची गर्दन करके जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता अम्मा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अरे रे रे, चलो बढ़िया है। मैं तो डर गई थी कहीं मेरा बेटा चोरी चकारी तो नहीं करने लगा। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। और आज मैं जाता हूँ, अच्छा लेकर आता हूँ खाना, ताकि हम सब बहुत अच्छा खाना खाएंगे। अरे भैया, ये बड़ी वाली मछली देना। अरे क्या बात है मंटू भैया, हाँ आज तो गांव भर में तुम्हारे ही चर्चे हैं, तुम्हारे गुड़ के चर्चे। अरे हाँ भाई, आज मेरा गुड़ पूरा बिक गया है। हाँ हाँ, हमें भी कुछ खिलाओ कभी। हाँ बिल्कुल, मैं कल जब गुड़ बनाऊंगा तो आपके लिए कुछ घर में भिजवा दूंगा। ये लो, ये रही तुम्हारी मछली। मिनी, ये लो, अच्छे से बनाना, सब साथ बैठकर अच्छे से खाएंगे। आ जाओ सब कोई, खाना बन गया है। अम्मा, इसका तो स्वाद बहुत अच्छा है। अरे रे रे, खा ले बिटिया खा ले। ऊपर वाला ऐसा करे कि हमारे दिन हमेशा अच्छे रखे। हाँ अम्मा, मैं भी ऊपर वाले से यही कहता हूँ, हमारे दिन अच्छे रखो। अरे भैया, सुना है मंटू के तो अब गुड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं। उसे दुकान लगाने हाट में भी नहीं आना पड़ता है, लोग उसके घर से ही लेकर चले जाते हैं। अच्छा चलो, ये तो दिन फिर गए उसके। हाँ भाई हाँ, दिन तो फिर गए, खूब माल छाप रहा है। अरे तुम लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते हो, माल तो छाप रहा है, लेकिन कैसे? काले गुड़ में स्वाद कहाँ से आया, सोचा है कभी? ए कालू भैया, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कुछ नशीला वो जरूर मिलाता है गुड़ में, एक बार जो खाए बार बार आए। ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, जो भी एक बार गुड़ खाता है वो गुड़ लेने पहुंच जाता है। रोज रोज लाइन लगती है, ये ऐवी लगती है क्या? मुझे तो झोल लग रहा है। देखना ना, एक दिन सब गांव वाले उसका गुड़ खा खा कर जिस दिन बीमार होंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, तब समझ में आएगा। मेरी बात अभी तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उस समय खूब समझ में आएगी। अरे भैया, तुम तो डरा रहे हो हमें। अरे डरा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अरे खालू, क्या फालतू की बकवास किए जा रहा है, तब से मैं सुन रही हूँ। मंटू की पत्नी सब सीधे साधे हैं, साफ मन के हैं, वो लोग कभी बुरा नहीं करते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, जिस दिन तुम बिस्तर पकड़ लोगी ना, तब समझ में आएगा। मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है, मैंने तो खुद देखा था खिड़की से। ये क्या बोल रहे हो भैया, तुमने देखा था? हाँ हाँ, मैंने देखा था, सफेद रंग की कोई चीज थी, वो मिला रहे थे। अरे बाप रे, ये तो गजब बात है। अगर ऐसा है तो चलो भाई मुखिया जी के पास चलते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो, हाँ मैं तो कहता ही हूँ, चलो। देखो मंटू, तुम्हारे बारे में शिकायत आई है,
गांव के सारे लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे गुड़ में कुछ न कुछ मिलावट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ, मेरे गुड़ में कोई मिलावट नहीं है। अरे ऐसे बोलने से होगा क्या, मैंने तो देखा था। देखो भाई मंटू, अब गांव वालों की शिकायत है तो बंद तो करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं गुड़ का व्यापारी हूँ और मुझे सब पता है। ये गुड़ एकदम बढ़िया है, इससे बढ़िया गुड़ तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अरे तुम तो शहर के लोग हो, पैसा बनाना सिर्फ जानते हो। हम गांव वालों की सेहत से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है और तुम यहाँ पर शहर की बातें कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। देखो मंटू, अब ऐसे में तो हमें बंद करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं रुकिए, आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, कल मैं और मंटू दोनों आप लोगों के सामने ही ताड़ के पेड़ से ताड़ उतारेंगे और फिर गुड़ बनाएंगे, और जब गुड़ बनाएंगे आप खाना उस गुड़ को, सब कुछ आपके सामने होगा। अगर स्वाद एक जैसा होगा तो फिर हम सही होंगे, लेकिन हाँ अगर कोई गलत होगा, जिसने आरोप लगाया है, तो सजा उसे भी मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। अब यहाँ पर कालू बार बार आरोप लगा रहा है, अगर कालू गलत हुआ तो कालू को सजा मिलेगी। चलिए कल मिलते हैं। अरे ठहरो ना, अभी बनेगा तो सच निकल कर सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सुगंध तो वैसी ही है। हाँ भैया, सुगंध तो वैसी ही है। अरे सुगंध से क्या होता है, चख के देखेंगे तब तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को चखाऊंगी भी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों गुन्नू, ये पहले जैसा ही है ना? हाँ हाँ मुखिया जी, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। अरे भाई, हम लोग तो इस कालू के चक्कर में फंस गए। कालू भाई, आपने हमारे परिवार को अपमानित करने की कोशिश करी, वो भी सिर्फ अपने जलन के मारे। अरे वो देखो भाई कालू, जो शर्त थी उस शर्त के हिसाब से अब तुम्हें सजा तो मिलेगी। तो इसने पहले ही कहा था, अगर मैं गलत हुई तो हमें सजा, वरना जो आरोप लगा रहा है उसे सजा। तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। अरे भाई, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं तो उस समय ही कह रहा था, लेकिन ये कौवा एक नंबर का बदमाश निकला। जलन के मारे इस बेचारी की दुनिया ही उजाड़ने पर लगा था। अब जरा बताओ, ये कितना बड़ा गुनाह कर रहा था, इसे सजा तो जोरों की मिलनी चाहिए। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहा है। नहीं नहीं, अरे माफ कर दो भाई, गलती हो गई, मैंने कुछ और सोच लिया, बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें अब कम से कम 1000 मुद्राएं देनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ 1 महीने के लिए तुम गांव में दिखोगे भी नहीं। गांव तुम्हें छोड़कर बाहर जाना होगा। कम से कम तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अरे ऐसा मत करो भाई। नहीं नहीं, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। माफ करना भाई, हमने तुम लोगों पर शक करा। अरे रे, तुम लोगों तो कल मुहे हो ही ऐसे हैं। एक ने कहा सब उठकर चले आए, मेरा परिवार इतने समय से यहाँ रह रहा है, तुम्हें नहीं पता है हम लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हैं? अरे मौसी, माफ कर दो मौसी, हो गया, गलती तो सबसे हो जाती है ना, हमसे भी हो गई। अरे रे, जाओ 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 यहाँ से। अम्मा जाने दो ना, होता है ऐसा।
अरे रे, मेरे सीधे साधे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। इन्हें डर नहीं लगता? हाँ? अच्छा कोई नहीं, मेरा गुड़ तैयार रखना भाई, मैं बैलगाड़ियाँ भेज दूंगा और सारा गुड़ लाद कर भेज देना। हाँ हाँ सेठ जी, भेज दूंगा।